आज की एक हॉन्ट स्टोरी ये ऐसी है कि दो जुड़वा बहन होते हैं और एक भाई होता है और उनके मम्मी पापा होते हैं। और ये घर पे जब होते हैं इनकी कुछ प्लानिंग बनती है कि कुछ काम वगैरह के सिलसिले से मम्मी पापा और भाई गांव से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद दोनों बहनों को बोलते हैं कि घर की तरफ ध्यान रखना। और जाने के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है ये इस हॉन्टेड स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छे और बुरे, बड़े और बूढ़े, सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में दो बहन होते हैं और एक भाई होता है और इनके मम्मी पापा होते हैं। और अक्सर कामों की वजह से ये कभी कभार बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी प्लानिंग बनती है कि इनके मम्मी पापा और भाई तीनों कुछ काम की वजह से रात के वक्त निकलने की सोचते हैं। और दोनों बहनों को कहकर जाने लगते हैं कि घर की तरफ ध्यान रखो और जल्दी सो जाओ और जल्दी खा लो और अपना घर का दोनों का ध्यान रखो। और कहकर चले जाते हैं ये 8 बजे के आसपास रात के अंधेरे में। तो जाने के बाद दोनों बहनों होते हैं और दोनों कुछ बातें करते हुए कुछ मजाकिया अंदाज में खाते पीते रहते, हंसते हुए रहते हैं। लेकिन इनको हंसते खेलते कुछ टाइम गुजर जाता है, 10 या 10:30 बजे के आसपास। ये लोग जाकर सोने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त इन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनके अलावा भी इनके घर में कोई और है। ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था इन्हें। तो इनकी बड़ी बहन कहती है कि कुछ है इधर, कुछ तो है, मुझे महसूस हो रहा है। और छोटी कहने लगती है कि कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये जाकर सो जाते हैं। सोने के बाद रात के एक ऐसी वक्त पर, रात के एक 2-2:30 बजे के आसपास इन्हें कुछ आवाज़ आती है क्रीपी टाइप की, कुछ रोने की बच्ची की आवाज़। जब आवाज़ आती है तो बड़ी बहन उठ के छोटी को उठाने लगती है कि उठो, कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से बच्चे के रोने की। यहाँ कहाँ से आ सकती है दीदी, तुम सो जाओ, कुछ वहम होगा, तुम ठीक से नींद नहीं की, इसकी वजह से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और दवाई लो, सो जाओ। और उसके बाद बड़ी बहन कहने लगती है कि ये तो कुछ वहम तो नहीं हो सकता, अभी तो इस वक्त पे तो इतना अच्छे से आवाज़ आ रहा था, अभी तो उठाने पर बंद हो गया आवाज़। तो उसके बाद बहन बाहर जाती है किचन में, थोड़ा पानी वानी पी के, थोड़ा टैबलेट लेके जाकर सोने की कोशिश करती है फिर से। लेकिन फिर से वही एक छोटे बच्ची की आवाज़ आती है रोने की। तो तब इसको इतना गुस्सा आता है कि ये तो मेरा वहम नहीं है, ये कुछ तो है, क्या है मैं पता करूँगी। और ये खुद ही बाहर निकलती है कुछ आवाज़ किए बिना। तो इसको सच में आवाज़ आने लगती है घर के बाहर से। लेकिन इसको इतना डर लग रहा होता है बाहर जाने से, फिर से जाती है, छोटे बहन को उठाती है, देख आवाज़ आ रही है, खामोश रहे, बात बिल्कुल मत कर, मेरे साथ निकल, बाहर आ। जाते हैं, देखते हैं कौन है। तो दोनों जाने लगते हैं। जाते वक्त इन्हें दोनों को भी वो आवाज़ सुनाई देती है। और बाहर जाते जाते जो मेन डोर होता है घर का, वो खोलने के बाद जब बाहर जाते हैं, एक बच्ची वहाँ पे रोते हुए बैठी होती है इनके घर के सीढ़ियों पे। तो क्या होता है उसके बाद, ये आवाज़ देते हैं कि ए बच्ची, आप कौन हो, ए बेटा कौन हो। उसके बाद वो जो बच्ची होती है उसकी आवाज़ थम सी जाती है, वो कुछ बोलने तैयार नहीं होती है। तो उसके बाद इसकी बड़ी बहन जाती है, उसको खांधे पे हाथ रख के उठने के लिए बोलती है, आप कौन हो, उठो, आप इस वक्त यहाँ क्यों रो रहे हो बैठकर, ये हमारा घर है, तो आपको कोई दिक्कत है, कुछ है प्रॉब्लम तो बताओ। तो उसी वक्त वो जो बच्ची होती है अचानक से गायब सी हो जाती है। उसी वक्त छोटी बहन कहती है कि दी चलो अंदर जाकर सो जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है।
और उसी वक्त दोनों जाते हैं। जाने के बाद सोने लगते हैं फिर से डर डर के। तो बड़ी बहन कहने लगती है, क्या सच में वहम है या कुछ हो ही रहा है हमारे साथ? तो उसके बाद छोटी कहती है, जो भी हो जैसा भी हो सो जाते हैं, नहीं तो मैं भाई को कॉल लगाने वाली हूँ। तो बड़ी कहती हैं कि चलो कॉल ही लगा लेते हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, वैसे भी सुबह आने वाले हैं, देखते हैं एक बार कॉल करके मिला लेते हैं। तो उसी वक्त अपने बड़े भाई को कॉल लगाकर ये कहती हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है घर पे, आप जल्दी आ जाओ। तो बड़े भाई को भी इतना गुस्सा आता है कि अक्सर तो ऐसे हुआ नहीं कभी घर पे, तो आज क्या बोल के। तो वो भी फौरन वहाँ से कहकर निकलते हैं कि हम आ रहे हैं, बस एक आधे घंटे में आ जाएंगे। लेकिन आधे घंटे में जो इन बहनों के साथ, दोनों जुड़वा बहनों के साथ जो होता है, वो देखने के लायक तो नहीं। उसके बाद ये लोग खामोश बैठ जाते हैं। ऐसी वक्त पे नींद कैसे आ सकती है किसी को, जो अपने घर पे किसी की आवाज़ आ रही हो और देखा भी हो, अपने सामने ही गायब हुई हो, तो कहाँ से नींद आ सकता है। ये लोग बैठकर बात करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है बोल के। उसी वक्त से डरावनी आवाज़ ऐसे आती है इनको कि तुम बच नहीं सकते, मेरी वजह से तुम जिंदा हो, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगी। तो उसके बाद ये इतना डरने लगते हैं कि बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते। और बाहर से आवाज़ आती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम नहीं बच सकते। तो बड़ी बहन डरते डरते छोटी को कहने लगती हैं कि जो भी हो हमें बाहर जाके देखना चाहिए। तो हिम्मत करके दोनों फिर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो आवाज़ ना, वो बच्ची, तो दोनों ये आवाज़ भी नहीं आ रही होती है और वो छोटी बच्ची जो होती है उसका भी दिखना नहीं होता है। तो ये घर के बाहर जाकर ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है, कौन है उनके। उसी वक्त एक बाहर जो इनका छोटा सा गैराज टाइप का कुछ कमरा होता है, वहाँ से फिर से आवाज़ आने लगती है। अंधेरे कमरे में एक अजीब सा कुछ आंखें जैसी कुछ दिखाई दे तो किसे डर नहीं लगता। तो उसी वक्त इतना डर लगता है इनको उस बच्ची के आंखों को देखकर सिर्फ, कि ये लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होकर दरवाजे पे गिर जाते हैं लोग मेन डोर के पास। और उसके बाद इसका भाई, इन दोनों का भाई जो है, मम्मी पापा को लेकर घर पे आते हैं। जब देखते हैं तो दोनों बहन बेहोश होकर गिर चुके हैं और एक बड़ी बहन के सर में से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है। तो आने के बाद ये भाई खुद ही एक डॉक्टर होता है, तो मेडिसिन वगैरह दे के लेटा देता है। और सुबह उसके बाद जब दोनों बहन होश में आकर ये सब कहते हैं, तो उसके बाद बड़ा भाई थोड़ा मानने वाला था इन मखलूकात चीज़ों में। तो एक हाफिज साहब को लेकर आकर घर पे पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसे वैसे। तो वो हजरत जब कुछ पढ़ वढ़ के कुछ करते हैं, करने के बाद कहने लगते हैं कि कुछ नहीं है, बस वो एक कुछ ऐसा गंदा साया था जो घर पे किसी के ज़रिए से कल आ चुका था। अभी कभी ऐसा नहीं होगा आपके पास, बस एहतियात रखिए और घर की तरफ ध्यान रखिए, और ज़्यादातर घर पे कोई भी अकेला मत रहो के। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और जो भी है, अभी ये स्टोरी कहने वाले हैं वो कहते हैं कि अभी हम ठीक हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए दुआ करो बस कि वो फिर से वो साया या बच्ची फिर से दिखाई ना दे। तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में फिर से ऐसा वाक़या कोई ना हो। लेकिन जिसके भी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात, हॉन्टेड स्टोरीज़ या जिन्नात या अजीब मखलूक़ात के बारे में कुछ वाक़यात है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जाकर कांटेक्ट करके वॉइस मैसेज या चैट मैसेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा मेरे अंदाज में आपके सामने लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।